हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर थर्ड है काई की सर एएस की सीरीज़ की, जिसके अंदर अपन ने AS22 स्टार्ट कर रखा है। यस सर, AS22 क्या है सर आपका? एक सेकंड सर, AS22 ठीक है। यस सर। सर अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था? सर अपन ने लास्ट क्लास में AS22 के जो AS22 था उसका अपन ने क्या क्या कर लिया था, ICI स्टडी मटेरियल पूरा ख़त्म कर लिया था, उसके सारे एग्जाम्पल्स, उसके सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए थे। सर आज जो हमारा रहेगा, आज मेन जो AS22 में वो रहेगा हमारे जितने भी ICI के क्वेश्चंस आए हुए हैं न्यू सिलेबस में वो ख़त्म करना, प्लस फाइनल में जो ओल्ड कोर्स हुआ करता था उस टाइम एक PM रिलीज़ होती थी, प्रैक्टिस मैनुअल, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस की अपन आज प्रैक्टिस करेंगे और आज अपना ये चैप्टर अपन ख़त्म कर देंगे AS22। और नए फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे हमारे AS29 की। क्लियर? यस सर। आइए देखते हैं सर, ये है जनवरी 21 का क्वेश्चन पेपर। सर कौन से का पेपर है सर? ये जनवरी 2021 का पेपर है। देखिए सर क्या लिखा हुआ है। सर इसमें अगर अपन पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि देखो आपके पास DTL और DTA का बैलेंस गिवन है ओपनिंग, ठीक है, 31 मार्च 2019 का, और 1920 में आपने ये कुछ ट्रांजेक्शन आपको रिपोर्ट हुए हैं। अब आपको बताना है कि क्या करना है। डेप्रीशिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड कितना था? 160 था। डेप्रीशिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड कितना था? 140 था। अब बताइए डेप्रीशिएशन एक्सपेंडिचर होता है या इनकम होता है या असेट होता है? लाइबिलिटी सर एक्सपेंडिचर होता है। अगर डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंडिचर है और अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर कम है, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, सर क्या बताया था मैंने? अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अकाउंट्स के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं सर DTA। क्या बनाते हैं सर? DTA बनाते हैं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 इंटू टैक्स रेट कितनी है सर आपके पास? टैक्स रेट है 30%। तो सर हम क्या कर लेंगे? 6 रुपये का क्या बना लेंगे? डेफर्ड टैक्स असेट बनाएंगे। बट सर ध्यान रखना, जब भी अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन हो, क्या बोला मैंने सर? जब भी अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन हो तो हम क्या करते हैं? बनाने की जगह हम रिवर्सल करते हैं। हम क्या करते हैं? रिवर्सल करते हैं। तो DTA है, हम बनाना है DTA, तो सर DTA बनाना है, उसकी जगह मैं ऐसा लिख दूं कि हम DTL को रिवर्स कर देंगे बाय 6 रुपी। समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आया? यस। कि अगर हमारे को कभी भी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है तो हम बनाने की जगह क्या प्रेफर करते हैं? रिवर्स करना। अगर हमारे को DTA बनाना है तो इसका मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा? DTL रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर क्या? समझ में आया क्या इसका आंसर? कि हमारे को क्या करना पड़ेगा? DTL रिवर्स करना पड़ेगा बाय 6 रुपी। दूसरा पॉइंट पढ़े सर, यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम। आइटम डिसअलाउड हो गया फॉर टैक्स पर्पज के लिए 18-19 में, बट अलाउड हो गया 19-20 में। आइटम सर, यहाँ पे आइटम का मतलब एक्सपेंडिचर है या इनकम है? ध्यान रखना, जब भी आइटम वर्ड लिखा हुआ होगा तो आपको क्या लेना है? आपको हमेशा क्या वर्ड लेना है? एक्सपेंडिचर वर्ड लेना है। क्या लेना है? एक्सपेंस वर्ड लेना है। ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ। मान लीजिए ये 18-19 है आपका। यस सर। ये आपका अकाउंट्स है, ये आपका टैक्स है। ठीक है। अकाउंट्स में मान लीजिए आपकी 100 रुपये की इनकम थी, इधर भी 100 रुपये की थी। इसमें से आपने 20 रुपये का खर्चा ये माइनस करा, ये वाला 20 रुपये का खर्चा, बट टैक्स ने यहाँ पे कुछ माइनस ही नहीं करा क्योंकि डिसअलाउड कर दिया था। समझ में आया? 18-19 में तो आपके पास टैक्स के अकॉर्डिंग तो 100 रुपये का प्रॉफिट बनता है और अकाउंट्स के अकॉर्डिंग 80 रुपये का प्रॉफिट बनता है। 18-19 में ये सिचुएशन थी। अगर अपन हम 1920 की बात करें, किसकी बात करें? 2019 या 2020 की बात करें, मान लीजिए वही 100 रुपये की इनकम कमाई अपन ने एक, अब अकाउंट्स में तो अपन एक बार ही ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंट्स में तो अपन वापस माइनस ही नहीं करेंगे क्योंकि अपन 18-19 में माइनस कर चुके हैं, तो अपन तो अब इसको माइनस ही नहीं करेंगे। लेकिन टैक्स में अब वो अलाउ हुआ है। टैक्स में कब हुआ है? टैक्स में 1920 में अलाउ हुआ है, तो टैक्स में तो सर अभी से माइनस किया जाएगा। अभी माइनस होगा कितना? 20। अब बताइए सर आपके पास कितना बच जाता है यहाँ पे? 80। अपन को बनाना कब का है? 1920 का देखना है। यस सर, 1920 का देखना है। हाँ सर, अगर 1920 का देखना है तो अब एक बात बताइए अपने पास कि अकाउंट्स की इनकम ज़्यादा है, अकाउंट्स की इनकम ज़्यादा है अपने पास। यस सर। और लाइबिलिटी और टैक्स की इनकम कम है। और जब भी अपने पास अकाउंट्स की इनकम ज़्यादा होती है तो अपन क्या बनाते हैं? DTL बनाते हैं। यस सर। 20 का 30% कितना होता है सर? 6 रुपी। कितना होता है सर? 6 रुपी। मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल करना पड़ेगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिवर्सल ऑफ DTA बाय ₹6। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब भी अगर आपको बैलेंस गिवन हो तो हम रिवर्सल पे ज़्यादा फोकस करते हैं।
क्या सर आपको समझ में आया क्या दोनों का लॉजिक, दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए क्या? यही आंसर है सर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मैं लिखवा रहा हूँ वही आपको कॉपी में लिख कर आना है वहाँ पे। अगला क्या लिखा हुआ है? डोनेशन। सर डोनेशन तो परमानेंट नेचर का डिफरेंस होता है, जो कि AS22 में तो डील ही नहीं होता। तो सर आपको वही यहाँ पे लिखना है, AS22 से ये डील ही नहीं करता। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या अब सर अपन ICA का सॉल्यूशन देख लें? यस सर देख लीजिए सर, वही लिखा हुआ है इन्होंने भी। ये देखिए सर, रिवर्सल करा DTL का, रिवर्सल करा DTA का, और ये सर परमानेंट नेचर है जो कि हट जाएगा। ये देखिए सर वही लिखा हुआ है, अपन ने भी वही करा। यस सर समझ में आया क्या सर? क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? यस सर। ये था सर आपके जनवरी 2021 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करवा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। अब अपन करते हैं जुलाई 2021 का क्वेश्चन। आ जाइए सर जुलाई 2021 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस पे सर? क्वेश्चन नंबर 6 पर। जुलाई 2021 में आया था सर क्वेश्चन नंबर 6 का A पॉइंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था सर। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेम जो जनवरी 2021 में आया था सेम क्वेश्चन आया है। देखिए आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, यस सर। आपको फिर ओपनिंग बैलेंस गिवन है, इसका मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा? क्रिएशन की जगह अपन को किस पर ध्यान देना पड़ेगा? रिवर्सल पर ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर क्या? यस सर। आइए बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन कितना है? 70। टैक्स पर्पस के लिए कितना है? 42। सर अकाउंट्स में अपना खर्चा ज़्यादा है, अकाउंट्स में अपना खर्चा ज़्यादा है किससे? टैक्स के खर्चे से। समझ में आई क्या बात? तो क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे सर? DTA बनाएंगे। DTA बनाएंगे क्या? नहीं सर, मतलब जब भी अगर अपने पास ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है तो अपन बनाने की जगह रिवर्सल पे ध्यान देते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। 28 का डिफरेंस है। टैक्स रेट कितनी है सर? सर टैक्स रेट है 40%। टैक्स रेट कितनी है सर? 40% है। तो 28 का 40% देखिए सर कितना होता है? 11.2। तो सर अपन DTA 11.2 बनाएंगे, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको कि आपको रिवर्स करना है। क्या करना है आपको? रिवर्स करना है DTL बाय कितने रुपए से? 11.2 रुपये से। समझ में आया क्या? क्या पहले पॉइंट का आंसर क्लियर है क्या आपको? यस सर। तो 1 मार्क्स आपका क्लियर हो गया, क्योंकि 5 मार्क्स का था जिसमें से आपका 1 मार्क्स क्लियर हो गया। सेकंड, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हुआ है। साफ साफ लिख दिया सर इन्होंने, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हुआ 1920 में, लेकिन 2021 में वो अलाउड हो गया। तो अब आपको मेरे हिसाब से वापस समझा देता हूँ एक बार मैं। वापस वही चीज़ आ गई 1920, और ये आपकी 2021। ये आपका अकाउंट्स है, ये आपका टैक्स है। देखो अकाउंट्स में 100 रुपये का आपने इनकम कमाया, टैक्स में भी इनकम कमाया 100 रुपये का। यहाँ पे आपने वो 14 रुपये टैक्स इनकम एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया अकाउंट्स के अंदर, लेकिन टैक्स में आपने माइनस ही नहीं करा क्योंकि वो डिसअलाउड हो गया था। लेकिन अगर मैं 2021 की बात करूँगा तो आपने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, लेकिन इधर तो वो माइनस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में तो एक बार ही माइनस होता है जिस साल वो अकर होता है, लेकिन टैक्स में तो जिस साल वो अलाउड होगा उसी साल माइनस होगा। तो ये कितना हो गया अपने पास? 86। अब बताइए अपन को देखना कब का है? 2021 का देखना है। यस सर। तो 2021 में देखा जाएगा तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? अकाउंट्स की इनकम ज़्यादा है, तो मतलब अपन को क्या बनाना पड़ेगा? DTL बनाना पड़ेगा 14 रुपये पे, मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट कितना है? 40%, मतलब सर 5.6। अब बनाएंगे या अपन रिवर्सल करेंगे? सर रिवर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो DTL का मतलब रिवर्स कर देंगे किसको? DTA को। कितने रुपए से? बाय 5.60। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या आपको सर? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर क्या? यस। आगे पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर अलाउड हुआ अंडर सेक्शन 35D ऑफ इनकम टैक्स 1961 में फॉर द ईयर ऑफ 2020-21 1/10 ऑफ 70 लाख जो इनकर किया गया था 1920 में। अब देखना एक बार सर, मेरी बात सुनना, देखना। देखो ये 1920 है आपका, यस सर। ये आपका अकाउंट्स होगा, ये आपका क्या होगा? टैक्स होगा। अकाउंट्स में मान लीजिए 100 रुपये आपने कमाए, टैक्स में भी आपने 100 रुपये कमाए। 1920 अकाउंट्स के अंदर तो आपने क्या करा होगा? 70 रुपये हैंड टू हैंड माइनस कर दिया होगा। लेकिन टैक्स के अंदर कितना अलाउ हुआ था? सर टैक्स के अंदर अलाउ हुआ था 1/10। कितना अलाउ हुआ था? 1/10 अलाउ हुआ था टैक्स के अंदर। समझ में आया क्या? नहीं सर एक बार वापस देखिए, वापस देखिए क्या लिखा हुआ है। शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर अलाउड हुआ अंडर सेक्शन 35D में, ठीक है, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2020-2021। मतलब 2021 के लिए जो शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर था वो अलाउ हुआ। कितना अलाउ हुआ? 1/10 ऑफ 70 लाख। 70 लाख का 10%
अलाउ हुआ किधर 2021 में। मैं समझाता हूँ, देखो सर इसका कहने का मतलब क्या है, ये देखो ये आपके पास 1920 है, यस सर, ये आपके पास 2021 है, यस सर। आपने इधर कोई 70 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, ठीक है। टैक्स में आपने अकाउंट्स आपने यहाँ पे खर्चा करा, और 2021 के अंदर इनकम टैक्स ने इस 70 लाख का 10% मतलब 7 लाख क्या करा, अलाउ करा, 2021 में अलाउ करा। क्लियर? तो 1920 में जो अपन ने 70 लाख का खर्चा किया था, अपन को इनकम टैक्स में कब अलाउ हुआ, वो 2021 में। सर तब भी पूरा नहीं हुआ, ओनली 10% अलाउ हुआ 7 लाख का। समझ में आया क्या? मतलब 1920 का अगर अपन बुक्स देखेंगे तो अकाउंटिंग में तो अपन डायरेक्ट 70 लाख एक बार में माइनस कर देंगे, 30 लाख बचा देंगे। टैक्स के अंदर अपन कुछ भी माइनस नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स में अलाउ ही नहीं हुआ था। समझ में आई क्या बात? यस। लेकिन अपन 2021 की बात करें, 2021 की बात करें तो अपने पास अकाउंट्स में 100 रुपये प्रॉफिट है, टैक्स में भी 100 रुपये का इनकम है, दोनों में इनकम 100 रुपये की है। अब अकाउंट्स में तो अपन माइनस करेंगे नहीं क्योंकि अपन एक बार माइनस कर चुके हैं। टैक्स में कितना माइनस करेंगे? ओनली 7 लाख। कितना सर? 7 लाख, क्योंकि साफ साफ लिखा है सर 10% ही अलाउ होता है। कितना परसेंट अलाउ होता है? 10% ही अलाउ होता है। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो 7 लाख कितना बच गया इधर अपने पास? 93 लाख। अब देखिए सर दोनों का डिफरेंस, दोनों का सर डिफरेंस, अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है हमारी, अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है हमारी टैक्सेशन की इनकम से। यस सर। तो क्या बनाएंगे? डीटीएल बनाएंगे। डीटीएल कितने का? 7 का कितना परसेंट? 40 मतलब 2.80। सर डीटीएल बनाएंगे या फिर मैं उसको ऐसे कह दूँ कि रिवर्स करेंगे आप किसको? रिवर्सल होगा किसका? डीटीए का। कितने रुपए से? बाय 2.80 से। समझ में आई क्या बात? क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको? समझ में आ रहा है? यस सर। अब करेंगे अपन पॉइंट नंबर 4। रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी पर मेड कब की गई? ड्यूरिंग द ईयर। कितने रुपए में? 140 लाख मतलब 140 लाख। एंड वॉज स्पेयर्ड ओवर द पीरियड 2021 इक्वली इन द बुक्स। हाउएवर द एंटायर एक्सपेंडिचर वॉज अलाउड फॉर द इनकम टैक्स पर्पज इन ईयर 2021। अब सर आप खुद करके बताइए इसको। पहले अपन 2021 देख लेते हैं। ये अकाउंट से हमारी, ये हमारी बुक्स है क्योंकि हमारे को 2021 से मतलब है। ठीक है, मान लीजिए इधर 100 रुपये का प्रॉफिट है, 100 नहीं इधर 200 ले लीजिए ताकि 140 है ना इस कारण से, और इधर भी आपको 200 रुपये का इनकम है। ठीक है। अब अकाउंट्स में तो क्या हुआ कि वो आपने रिपेयर जो करा उसको कैसे आपने स्पेयर करा, कैसे आपने उसको बांटा? 2 साल के अंदर बांटा। मतलब आपने कितने रुपये माइनस करा? इधर 70 रुपये। क्यों? क्योंकि 140 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 70 रुपये आप हर साल में चार्ज करोगे। ऐसा किस में कहा गया है? बुक्स में, अकाउंट्स में। लेकिन इनकम टैक्स में क्या हुआ? पूरा की पूरा खर्चा एक बार में आपने माइनस कर दिया। समझ में आई बात? देखिए ये कितना होता है? 130। ये कितना होता है आपके पास? 60। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब देखिए आपके पास अकाउंट्स की इनकम ज़्यादा है, किसकी इनकम से? टैक्सेशन की इनकम से। तो क्या बनाएंगे सर अपन? डीटीएल। कितना? 70 का 40% कितना होता है सर? 28 रुपये का क्या बनेगा सर हमारे पास? डीटीएल। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब आप कहोगे सर कि आपने डीटीएल क्यों बना रहे हैं? डीटीएल बनाने का मतलब आप रिवर्स करोगे? आपके कहने का मतलब सर अभी आपने तो बताया कि जब भी ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है, जब भी ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है तो अपन क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। क्या? रिवर्सल ऑफ डीटीए बाय 28 लाख। ऐसा ही लिखना चाहोगे सर? जैसे आप ये लिखोगे, जैसे ही सर आप ये लिखोगे आपका गलत हो जाएगा। जैसे ही सर आप लिखोगे आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर एक बात बताऊं मैं आपको, ये फ्यूचर का ट्रांजैक्शन है। देखिए सर आप खुद देखिए, फ्यूचर का ट्रांजैक्शन है 21-22, फ्यूचर की बात कर रहा है ये। और इससे ऊपर वाले जो दोनों ट्रांजैक्शन थे वो पास्ट के ट्रांजैक्शन थे। देख लीजिए सर 1920-2021, 1920-2021। और सर डेप्रिसिएशन में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। बट सर अपन को एक बात बताओ, जब भी कुछ क्लियर नहीं होता तो अपन क्या मानते हैं? भाई पिछले साल का या इस साल का ही होगा, फ्यूचर का थोड़ा हो सकता है डेप्रिसिएशन का भी। डेप्रिसिएशन क्या होता है? पास्ट इवेंट होता है जो कि हो चुका है, तो इस कारण से डेप्रिसिएशन भी एक पास्ट इवेंट हो गया। और इन दोनों पॉइंटों में अपन को मतलब क्लैरिफाई कर ही दिया था कि 1920 है, और इस वाले पॉइंट में अपन को क्या बोला था? 21-22 है। इस कारण से अपन क्या करेंगे? क्रिएशन करेंगे, ना कि रिवर्स करेंगे। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो आपको एक मैं समरी लिखवा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन एवर ओपनिंग बैलेंस गिवन, इसको आप अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लीजिए। व्हेन एवर ओपनिंग बैलेंस इज गिवन देन पास्ट इवेंट से रिलेटेड जो भी आप है, पास्ट इवेंट से रिलेटेड
जो भी पास्ट इवेंट से रिलेटेड होगा उसको आप क्या करोगे, रिवर्सल करोगे, क्या करोगे, रिवर्स करोगे इंस्टेड ऑफ क्रिएशन। क्या बोला मैंने, क्रिएशन की जगह आप क्रिएशन की जगह क्या करोगे, रिवर्स पे ध्यान दोगे। सर किस पे ध्यान दोगे आप, किस पे ध्यान दोगे, रिवर्स पे ध्यान दोगे, रिवर्सल पे ध्यान दोगे आप कि कब, जब पास्ट इवेंट हो और ओपनिंग बैलेंस आपके पास गिवन हो। ठीक है, रिवर्सल का मतलब कैसे, सुनिएगा, मान लीजिए डीटीएल बनाना है, इसका मतलब डीटीएल रिवर्स होगा। क्या बोला मैंने, डीटीएल रिवर्स होगा। अगर डीटीएल बनाना है इसका मतलब आपके पास क्या होगा, डीटीएल रिवर्स होगा। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर, यस सर। उसी के साथ एक और चीज़ लिखिए, एक और नोट लिखिए सर, इफ फ्यूचर इवेंट इज गिवन, अगर फ्यूचर इवेंट गिवन है, क्या गिवन है, अगर अपने पास फ्यूचर इवेंट इज गिवन देन ओनली क्रिएशन, तो आप फिर ओनली क्या करोगे, क्रिएशन करोगे, फिर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। अगर फ्यूचर इवेंट है, क्या बोला मैंने सर, अगर आपका फ्यूचर इवेंट है तो ओनली क्या करोगे, आप क्रिएशन करोगे। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर। क्या सर जुलाई 2021 और जनवरी 2021 के दोनों के आपको चारों की चारों पॉइंट अब आपको क्लियर हो गए। एक एक पॉइंट को अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि ऐसा क्यों नहीं, क्लियर क्या, यस सर। अब अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सर, दिसंबर 21 का, क्लियर, यस सर। सर दिसंबर 21 में तो AS22 से क्वेश्चन ही नहीं आया है, सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। अब अपन क्या कर ले सर, अपन ने अपने पिछले पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। सर आपने नवंबर 20 का क्यों डिस्कस नहीं करवाया, क्योंकि सर वो आपके बुक का क्वेश्चन है, आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन आपको पहले ही करवा दिया है, मैट वाला, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर, हमारा फाइनल का AS का जो PM है उस पर आ जाइए सर आप फटाफट से। ये कहाँ से मिलेगा सर, आप चाहो तो ICA की वेबसाइट से, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय बात, आइए फटाफट से फाइनल का AS, इसको भी ख़त्म कर देते हैं सर अपन अब, क्लियर क्या, यस सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये चैप्टर आई थिंक मेरे हिसाब से आपको इजी लग रहा होगा, यस सर। ये देखिए सर AS22, ठीक है, शिट यार, ये रहा सर आपका AS22। ये पहले की नोटिंग है, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको उसको बताता हूँ, ठीक है सर, यस। क्या हो रहा है इसमें, बार बार दिक्कत आ रही है, अब सही आएगा, अब ठीक है, हाँ एक सेकंड सर। आइए सर AS22, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए सर, क्या लिखा हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टाइम डिफरेंस एंड परमानेंट डिफरेंस, जो मैंने आपको नोट्सों में लिखवा दिया था थ्योरी में फर्स्ट क्लास में, आप वही नोट्स लिख लीजिएगा, वही आंसर। ओमेगा वाला सर हमने क्लास नंबर 2 में किया था, यस सर, हाँ हमने ओमेगा वाला किया था, जिसमें 11 लाख 16 लाख 3 साल की हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, सेम हमारा ICA का स्टडी मेट का, ठीक है, यस सर। आइए सर ये क्वेश्चन नंबर 87 सर, हमारे सेम क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने हमारी ICA की बुक में किया था, आप सर पढ़ भी सकते हैं एक बार, वही 10A 10B का रेफरेंस दिया था इन्होंने, क्लियर, यस सर। आगे क्वेश्चन नंबर 88 सॉरी, सेम टू सेम अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1 है जो अपन ने किया था हमारी क्लास में, क्लियर, यस सर। अब बात करते हैं सर हमारी क्वेश्चन नंबर 89 की, ठीक है, यस सर, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 89 की, ठीक है, यस सर। आइए क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए सर। एक्यूट लिमिटेड ओनर है CGU का, कैश जनरेटिंग यूनिट का, जिसकी ब्लॉक ऑफ असेट का कैरिंग अमाउंट कितना है, 999। देखिए सर, ये अकाउंटिंग हो गया, ये टैक्स हो गया, इसका कितना है 999 असेट का अमाउंट, और टैक्सेशन का कितना है सर, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है 777, कितना है सर 777, क्लियर, यस सर। क्या लिखा हुआ है आपके पास, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डेफर टैक्स वर्किंग एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गिवन टैक्स है 30% प्लस सरचार्ज है, प्लस सरचार्ज है तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक तरीके से जो मेरी टैक्स रेट होगी वो कितनी होगी, 30% प्लस 10% देन इक्वल्स टू 33%। समझ में आई क्या बात, यस सर। टैक्स पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन कितना है, 15% है, इसके लिए कितना है 15% है, और इसके लिए कितना है सर आपका 13.91% है। अब सर पता है ICA ने क्या अजम्पशन ली है, ICA ने एक शानदार अजम्पशन ली है, घोर अजम्पशन ली है। ICA ने अजम्पशन ली है कि जो ये वैल्यू दे रखी है ना, ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन है,
क्या है सर, आफ्टर डेप्रिशिएशन है, मतलब जो करंट ईयर का डेप्रिशिएशन लगना था ना वो लगने के बाद ये वैल्यू गिवन है। तो सर ऐसा तो ना चलेगा, हमारे को तो डेप्रिशिएशन की वैल्यू चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा सर, इधर डेप्रिशिएशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डेप्रिशिएशन की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, अब देखिए 999 डिवाइड बाय ये कितना परसेंट होगा सर, 100 माइनस 1 इतना होगा, और मल्टीप्लाई बाय इसको मैं 13.91 से कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, डेप्रिशिएशन आ जाएगा। यस सर, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए। क्या सर 161 आ रहा है क्या? हाँ सर 161.56 क्लियर क्या? यस सर। ऐसे सर 7777 ये कितना होगा, 100 माइनस 15 कितना हो गया, 85 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 15 फटाफट से कीजिए, ये कितना आता है देखिए सर, 777 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आता है सर, 137 कितना आया, 137.11 क्लियर क्या? यस सर। ये क्या लग गया, डेप्रीशिएशन, क्या लग गया, डेप्रीशिएशन। अब एक बात बताइए, अकाउंटिंग का डेप्रीशिएशन ज़्यादा है किसके तुलना में, टैक्स के तुलना में? टैक्स के कंपैरिजन में अकाउंट्स का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो क्या बनेगा सर, डीटीए बनेगा। यस सर। कोई ओपनिंग बैलेंस भी गिवन नहीं है तो बनाना ही पड़ेगा अपन को डीटीए। यस सर, -161.56 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट सर, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट करेंगे, 33%। बताइए डीटीए कितना आ गया सर, 8.065 आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया, दोनों का डिफरेंस क्या बोला मैंने बोला सर क्या, इन दोनों के डिफरेंस को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8.065। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब इसके आगे सर इस क्वेश्चन में एक और खास बात है, वो खास बात क्या थी ये देखिए, मैं बताता हूँ। ये चीज़ अपनी टेक्निकल टीम ने क्या करा, इसकी प्रेजेंट रिकवरेबल अमाउंट निकाला इस सीजीयू का, जो कि कितना था, 555 लाख था। तो सर देखा जाए कैरिंग अमाउंट कितना था, देखिए सर एक बार मैं बताता हूँ, देखो आपको इधर ये अकाउंट्स है, ये टैक्स है, क्या लिखा हुआ है अकाउंट्स में, कैरिंग अमाउंट कितना था सर, 999 था, इसके अंदर 777 था। हमारा रिकवरेबल अमाउंट कितना आया, हमारा रिकवरेबल अमाउंट जो हमने एस्टिमेट करा वो कितना है, इतना। टैक्स के अंदर कुछ नहीं होता सर। जो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का जो डिफरेंस होता है 444, इसे किस नाम से जानती है दुनिया, इसे जानती है सर इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से। किस नाम से जानती है सर इसे दुनिया, इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से, जिससे कौन डील करता है, इंडेस 36 डील करता है, जब आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सर ये जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है उसका क्या करना होता है सर, उसका कुछ नहीं करना होता, ध्यान रखना इम्पेयरमेंट लॉस पे ऑलवेज आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, ऑलवेज आपको डीटीए बनाना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो आपने अपनी क्लास में जो कॉन्सेप्ट कॉपी बनाई थी उसके अंदर आपने कुछ स्पेशल नोट्स लिखे थे सर, स्पेशल केसेस लिखे थे ना सर? हाँ सर, आपने स्पेशल केसेस लिखे थे कुछ। यस सर। तो उस स्पेशल केसेस में सर आप क्या कर लीजिए, उसको भी लिख लीजिए। ये लिखा हुआ देखो सर, ये लिखा हुआ ऑलवेज डीटीए ऑन इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस पे हमेशा आपको क्या बनाना है, डीटीए ही बनाना पड़ेगा। क्लियर क्या? यस सर। तो आप डीटीए बना दोगे। यस सर। 444 मल्टीप्लाई बाय 33%, बताइए कितना डीटीए बनेगा, बताइए कितना बनेगा सर, 146.52। क्या सर अब आपको लॉजिक क्लियर समझ में आया क्या? ये देखिए सर आईसीआई ने यही कर रखा है, 8.02 तो ये बना रखा, 146.52 ये बना रखा। तो क्या हमारा आईसीएस का सॉल्यूशन मैच कर गया? यस सर। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात थी जो आपको ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि एलडीआर मार्क कर लेना सर, प्लीज़ इसको एलडीआर मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 3 खास बातें थी। पहला, डेप्रिशिएशन निकालने में आपसे गलती हो सकती है, यह पहला पॉइंट तो सर मैं जो बता रहा हूँ वो खास बात है। एक तो डेप्रिशिएशन निकालना इसमें खास था, क्योंकि अपन जनरली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते परसेंटेज से, लेकिन इसके अंदर ऐसे ने क्या एजम्पशन ली है, क्या सजेस्टेड आंसर आएगा जो अपन ने करा, क्या कि भैया ये आफ्टर डेप्रिशिएशन है करंट ईयर का, तो अपन को पहले इसको बिफोर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपन को डेप्रिशिएशन की डेट लगानी पड़ेगी। पहला तो ये खास पॉइंट था। एंड अनदर खास पॉइंट जो था इसके अंदर वो ये था इम्पेयरमेंट लॉस का। क्या था सर? इम्पेयरमेंट लॉस का। ये 2 बातें सर इस क्वेश्चन को बहुत खास बनाती है और इस कारण से इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और एक तीसरा पॉइंट, हाँ सर, ये सरचार्ज रेट वाला, ये भी कई बच्चों से गलत हो जाता है। इस कारण से सर ये 3 बातें
इस क्वेश्चन को खास बनाती है और आपको ये LDR मार्क करवाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके जाइएगा सर। क्लियर? यस सर। तो सर और देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या? नो सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है हमारा AS22 में। और इसी के साथ आज सर हमने हमारा AS22 कंप्लीट कर लिया है। हमने हमारे ICSE स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, CA फाइनल का ओल्ड सिलेबस के एक प्रैक्टिस मैनुअल, सजेस्टेड आंसर जो जुलाई 2021 जनवरी 2021 के, वो सब कुछ ख़त्म कर लिए हमने। तो सर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सर ध्यान रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल जस्ट बिकॉज, क्योंकि सर इस चैनल पे आने वाला है अब AS29, और उसके बाद ऐसे एक एक AS आते रहेंगे, और इसको भी सर हम पूरा कंप्लीट करेंगे। क्लियर? यस सर। बाय बाय।